ये ए किसी काम को 10 दिन में और बी किसी काम को 15 दिनों में करते हैं। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है और पूरा काम 9 दिनों में पूरा हो जाता है। ए कितने दिन बाद काम छोड़ा, यही बताना है। चलिए बनाते हैं। आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क, होल वर्क कंप्लीट इन 9 डेज, यही बताना है। चलिए पहले एलसीएम। ए किसी काम को कितने दिनों में करता है, 10 दिनों में। बी उसी काम को करता है 15 दिनों में। 15 10 का एलसीएम हो गया 30, 10 तिया 30, 15 दूनी के 30। अब ए कितने दिन बाद काम छोड़ देता है ये हमको बताना है, लेकिन द होल वर्क विल कंप्लीट इन 9 डेज, पूरा काम कितने दिनों में हो जाता है, 9 दिनों में। जब ए कितने दिनों बाद काम छोड़ता है इससे हमको मतलब नहीं। ये देखिए कि पूरा काम 9 दिनों, तो पूरा काम करते समय पूरा समय में कौन रह रहा है वहाँ पे, तो बी रह रहा है। बी एक दिन में 2 काम कर रहा है, तो बी तो 9 दिन रहेगा। तो बी 9 दिन में कितना करेगा, 2 × 9। एक दिन में बी 2 काम कर रहा है, 9 दिन में 2 9 जा 18, 18 दिन वो काम करेगा 9 दिन में बी। और टोटल काम है कितना, टोटल वर्क मेरे पास है 30, और 30 में से बी अपना 18 काम कर लिया। तो 30 में से बी अपना 18 काम कर लिया, तो बचा कितना, 18, 12 काम बचा हुआ है। यही 12 काम जो है ना वो ए, अब ए करेगा। ए का एफिशिएंसी कितना दिया है, 3। तो 3 के एफिशिएंसी से करते हुए 12 काम को ये कितने दिनों में कर देगा, 4 दिनों में कर देगा। तो ये 4 दिन पहले काम को, 4 दिन बाद काम को छोड़ देता है। चलिए उसी टाइप में आगे बढ़ते हुए एक और क्वेश्चन उसी प्रकार का देख लेते हैं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन, हम जितने ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को बनाएंगे उतने ज़्यादा हमें फ़ायदा होंगे इस कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में। चलिए अब बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन में दिया है कि ए किसी काम को करता है भाई 20 दिनों में, बी किसी काम को करता है 25 दिनों में। ठीक है, तो 20 और 25 का पहले एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम के लिए हम बार बार बता रहे हैं कि मेरा एलसीएम वाला वीडियो देख लीजिए, उसमें आपको बेसिक से एडवांस तक के सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, और उस वीडियो को आप देख कर और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे तो। चलिए 20 और 25 का एलसीएम लेते हैं 100, और ये समझ लीजिए जो 100 आया है ना यही टोटल कार्य हो गया। तो 20 100 कितना बार में करेगा, 5 बार में। 25 100 कितना बार में करेगा, 4 बार। अब देखिए अब क्या अब बोल रहा है कि कुछ दिन बाद, यानी आफ्टर सम डेज ए लेफ्ट द वर्क एंड होल वर्क विल कंप्लीट इन 8 डेज। कुछ दिन बाद ए काम छोड़ देता है, लेकिन बी 8 दिनों तक काम करते रहता है। टोटल काम कंप्लीट कितने दिनों तक होता है, 8 दिनों तक। तो ये तो काम छोड़ के चला जाता है, लेकिन बी अंत तक रह रहा है। तो अंत तक रह रहा है मतलब 8 दिन तक पूरा, यानी बी एक दिन में 4 काम कर रहा है, तो 8 दिनों तक कितना करेगा, 8 4 जा 32, 32 काम कर लेगा। यानी टोटल काम था मेरे पास 100, और 100 में से टोटल काम था 100, और 100 में से 32 मेरा ये 100 में से 32 कर लेता, 100 में से 32 कर ले, यानी 10 में से 2 गया 8, 9 में से 3 गया 6, यानी 68 कार्य अभी मेरे पास बचा हुआ है। और 68 कार्य किसे करना है, 5 को करना है, 5 को करना है। अब जितना आएगा वही मेरा आंसर हो जाएगा, तो इस डेज आंसर। इसी प्रकार इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग बनाते रहते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन इस प्रकार का रिवीजन करते रहे। चलिए इसी टाइप के क्वेश्चन में हम लोग आगे बढ़ते हैं, और फिर से कुछ अलग क्वेश्चन करते हैं इसी टाइप में। बोल रहा है कि ए किसी काम को 20 दिनों में करते हैं, और बी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। ए किसी काम को 20 दिनों में, बी उसी काम को 30 दिनों में करते हैं। सबसे पहले दोनों मिल के एलसीएम ले लीजिए दोनों का, 60, यानी 20 3 60, 30 दूनी के 60। अब देखिए क्वेश्चन में बोल रहा है कि ये कार्य खत्म होने से 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता। देखिए इसमें पहले हम लोग पढ़ रहे थे कि 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, लेकिन इसमें दे रहा है कि 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, यानी 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है मतलब क्या, 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है मतलब क्या कि जो इस जैसे 2 दिन पहले कार्य छोड़ देता है बोल रहा है ना, तो इसमें क्या करेंगे कि हम 2 से इंटू कर लेंगे। क्या कर लेंगे, इसके एफिशिएंसी में 2 से इंटू कर लेंगे। ये एक दिन में ये 3 काम कर रहा है, यानी 2 दिन में, यानी 3 2 जा 6। अब जो पहले कार्य कर रहा है यानी 6 डेज हो गया। टोटल वर्क जितना है इसका बनाने का यही नियम है, टोटल वर्क जितना है मान लीजिए 60 है, इसमें जो काम ये छोड़ कर जा रहा है उसको भी करवाना होगा,
यानी कितना काम छोड़ के रहा है 6। टोटल वर्क अब 60 से कितना हो गया 66 हो गया। और 66 काम अब किसे करना है 3 और 2 दोनों को मिल के करना है यानी 5। यानी 5 66/5 दिन में दोनों मिल के ये पूरा काम क्या हो जाएगा कंप्लीट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन इसी टाइप में दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। बोल रहा है कि ए और बी कार्य खत्म होने से 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, पूरा काम कितने दिनों में होगा। ए एंड बी लेफ्ट द वर्क ए एंड बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क, देन वर्क विल बी फिनिश इन हाउ मेनी डेज। कितने दिनों में कार्य होगा इसी को बताना। चलिए फिर वही बात, ए मानते हैं 10 दिन दिया है, बी दिया है 12 दिन और सी मेरे पास दे दिया है कितना, सी मेरे पास दिया है 15 दिन। 10 12 और 15 का एलसीएम बताइए कितना होगा 60। वही बात 10 छक्के 60, 12 पंचे 60, 15 चौके 60 हो गया ये। उसके बाद से अब देखिए बोल रहा है कि ए और बी लेफ्ट द वर्क 3 days बिफोर। क्या बताया है अभी कि जो बोल रहा है कि पहले कार्य छोड़ देगा, मतलब इसके दोनों एफिशिएंसी को क्या कर लेना है जोड़ लेना है। यानी एक दिन में बी ए और बी जो है ना वो एक दिन में कितना काम कर रहे हैं 6 + 5 = 11 काम कर रहे हैं एक दिन में। तो 2 दिन में कितना करेंगे भाई 11 × 2, 2 दिन में कितना करेंगे 22 काम कर देंगे। ठीक है, नहीं टोटल काम दिया है मेरे पास 60, टोटल वर्क मेरे पास कितना दिया है भाई 60। इसमें ये 22 काम और कर लेते हैं इसमें और इसमें क्या कर लेते हैं ये 22 काम कर लेते हैं, यानी 22 हम और ऐड कर लेते हैं, यानी 60 और 20 कितना होगा 82। अब तो 60 काम ना होके कितना बढ़ के हो जाएगा 82 हो जाएगा। और 82 को तीनों मिलके 6 5 11 4 15 दिनों में ये क्या कर देंगे। ये इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कहने का मतलब है कि पहले देगा ना कि काम खत्म होने से पहले छोड़ देता है तो आपको उसको टोटल वर्क में जो उसका एफिशिएंसी आएगा इनटू करके उसको ऐड कर लेना है। और जो पहले जैसे और पहले दे रहा था कि भाई 2 दिन काम छोड़ के चला जाता है, 2 दिन काम कर लिया उसके बाद चला गया, तो उसमें हम क्या करते थे कि भाई उसमें इंटू करके और घटा लेते थे टोटल वर्क में, लेकिन पहले दे दिया जाएगा तो उसमें जोड़ लेते हैं। ठीक है ना। चलिए इसी टाइप के अगले क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं। बोल रहा है कि एक काम खत्म होने से 2 दिन पहले और बी 3 दिन पहले कार्य छोड़ देते हैं, तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो गए। ए लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन एंड बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क। तो कहता वर्क विल फिनिश इन हाउ मेनी डेज, कितने दिनों में कार्य खत्म होगा। वही बात कि भाई ए काम को करते हैं 10 दिनों में, बी काम को करते हैं 12 दिनों में और सी काम को करते हैं 15 दिनों में। ठीक है, 10 12 15 का एलसीएम हो जाएगा मेरे पास 60। 10 6 जा 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। अब बोल रहा है कि ए 2 days बिफोर, यानी ए दिया है 6 और 2 days बिफोर दिया है मतलब 2 दिन पहले, यानी 2 से इंटू करेंगे 6 2 क्या हो जाएगा 12। यानी बी लेफ्ट 3 days बिफोर द कंप्लीशन, और बी जो है ना वो 3 दिन पहले, यानी बी का कितना दिया है 5 एफिशिएंसी और 3 दिन पहले मतलब 3 से इंटू कर ले जा 5 3 जा 15। अभी क्या बोलेंगे कि अगर पहले ही काम छोड़ रहा है तो दोनों को ऐड कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा 15 15 + 12 = कितना हो जाएगा 27। यहाँ पे 27 आ गया। और टोटल वर्क दिया है ना 60, इसमें फिर क्या करेंगे जो ये काम पहले छोड़ के जा रहे हैं इसको भी क्या कर लेंगे ऐड कर लेंगे, सिर्फ ऐड कर लीजिए। जब ऐड करेंगे तो ये 7 हो जाएगा और ये 6 2 8 हो जाएगा 87 हो जाएगा। तीनों मिलकर पूछ रहा है काम 6 5 11 4 15, यानी 15 दिन, इतना दिनों में काम फिनिश हो जाएगा। पिछले क्वेश्चन में मैंने 3 के जगह पे 2 रख के सोल्यूशन करवा दिया गया है, उसमें आप लोग करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। इसमें दोनों टाइप को मैंने मिक्स कर दिया है, टाइप 2 और टाइप 3, मतलब 2 दिन मतलब पहले कार्य छोड़ देता है और बाद में कार्य छोड़ देता है, दोनों को लेके इसमें चल रहे हैं एक ही साथ। चलिए ए कार्य को कर देता है 20 दिनों में, बी कार्य को कर देता है 12 दिनों में और सी कार्य को कर देता है 15 दिनों में। 10 12 15 का एलसीएम 60 और 10 6 60, 12 5 60 और 15 चौके 60। अब देखिए क्वेश्चन
ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ए 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है मतलब ए एक दिन का एफिशिएंसी कितना है 6। 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है 6 टू या 12। 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। देखिए देखिए ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर 2 डे। 2 दिन बाद कार्य छोड़ देता है मतलब बाद मतलब क्या, टोटल वर्क आपके पास दिया है 60। और क्या बताया है वो, क्या हमने बताया है पहले कि अगर बाद कार्य छोड़ देता है वो तो 2 दिन करने के बाद छोड़ दिया मतलब घटा लीजिए। टोटल वर्क में से जितना बाद किया उसको घटा लीजिए। 10 में से 2 गया 8, यहाँ बचा 5 में से गया 4, 48 अभी कार्य बचा हुआ है। ठीक है, उसके बाद से बोल रहा है कि एंड बी लेफ्ट द होल वर्क 1 डे बिफोर द कंप्लीशन। और बी जो है ना कि एक दिन काम खत्म होने से एक दिन पहले, एंड बी पाँच 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 एफिशिएंसी दिया एक दिन पहले मतलब 1, 5 एकम 5। और क्या बताया मैंने कि अगर ये दिया है ना तो इसमें अगर पहले काम खत्म हो जाता तो उसको उसमें ऐड कर लिया जाता है। तो अब ऐड कर लेंगे तो 48 और 5 कितना होगा, 8 5 13 और 4 1 5 53। टोटल वर्क अभी मेरे पास बचा है 3। ए तो कार्य छोड़ के अब चला गया है। बचा कौन, बी और सी। बी और सी कितने दिनों में करेंगे, 9 दिनों में। यही डेज आंसर, यही आंसर हो जाएगा। दोनों को मिक्स करके इस क्वेश्चन में दिया गया है, देख लीजिएगा अच्छे से। कह रहा है इस, अब देखिए इसी प्रकार के फिर आगे भी हम क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। जैसे देखिए ये बोल रहा है कि किसी काम को 15 दिनों में करते हैं, बी उसी काम को कितने दिनों में करते हैं, 20 दिनों में करते हैं, और सी उसी कार्य को कितने दिनों में करते हैं, 30 दिनों में करते हैं। एलसीएम लेना बहुत ज़रूरी है। 15 चौके 60, 20 तिहाई 60 और 30 दूनी के 60, 30 दूनी के 60। ठीक है, तीनों का एलसीएम हो गया। अब बोल रहा है कि ए लेफ्ट द होल वर्क आफ्टर 3 days, मतलब ए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। देखिए 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। ए एक दिन का एफिशिएंसी है 4 और 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है। 4 तिहाई 12, 12। यानी हम क्या करेंगे, जो टोटल वर्क आया है मेरे पास 60, इसमें से हम 12 को क्या करेंगे, 60 में से हम इसमें से हम 12 को क्या कर लेंगे, पहले घटा लेंगे। 60 में से 10 में से 2 गया 8, 5 में से गया 4, 48। 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है कि 4 तिहाई 12। उसके बाद से बोल रहा है कि 3 दिन पहले कार्य छोड़ देता है और सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। ये दिया है 3 दिन बाद कार्य छोड़ देता है, और दिया है सी काम खत्म होने से 4 दिन पहले। कह रहा है कि सी लेफ्ट द वर्क 4 days बिफोर द कंप्लीशन। 4 दिन पहले सी, तो सी एक दिन में 2 काम कर रहा है तो 4 दिन में कितना करेगा, 8। तो ये तो पहले जा रहा है ना, तो जब भी आएगा कि पहले 4 दिन पहले कार्य छोड़ देता है, इसको हम क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। पहले भी मैंने बताया है, ऐड कर लेंगे हम। तो ये हो जाएगा 8 8 16 और हो जाएगा 4 1 5 56। तो टोटल काम मेरे पास कितना हो गया, 56। ये तो छोड़कर चला गया है तो ये को नहीं लिखेंगे, जो छोड़कर चला गया है उसके विषय में कोई नहीं। देखिए बचा कौन है, बी और सी। तो बी 3 और 2 कितना हो जाएगा, 5। इन 56/5 दिन में ये कार्य क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। इस प्रकार का दूसरा क्वेश्चन है।